वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मात्रा सिर्फ 1 चम्मच जितनी है। इस 1 चम्मच कोरोना वायरस ने दुनिया बदल दी। दुनिया में सोचने का नजरिया बदला और अब इस वायरस ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह को भी बदल कर रख दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस की झांकियां लाल किले तक नहीं जाएंगी, बल्कि परेड सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक ही होगी। एक अदृश्य वायरस ने गणतंत्र दिवस समारोह की परेड की दूरी आधी कर दी। जहां 1,15,000 लोग परेड में दिखते थे, अब सिर्फ 25,000 लोग ही परेड देख पाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब 15 साल की उम्र से कम के बच्चे समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब मार्चिंग दस्तों में सैनिकों की संख्या भी कम कर दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या बदला हुआ है, इसकी सटीक जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश ने राजपथ से नेशनल स्टेडियम तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। तो बहुत सारी तब्दीलियों के साथ वो परेड इस बार गुजरेगी। हर साल के मुकाबले इस बार एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। दस्ते में जो सैनिक चल रहे होंगे उनके बीच की दूरी को भी बढ़ा दिया गया है। हर व्यक्ति को मास्क लगा के रहना अनिवार्य होगा। परेड की लंबाई होगी 3.3 किलोमीटर। नमस्कार। कोविड-19 की वजह से इस बार की 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के राजपथ से जो गुजरती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी तब्दीलियों के साथ वो परेड इस बार गुजरेगी। हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या वो परिवर्तन होंगे, रूट कितना छोटा हो जाएगा, परेड की लंबाई कितनी छोटी होगी और उसमें किस तरह के डूज एंड डोंट्स होंगे, किन हिदायतों के साथ वो परेड इस राजपथ से होके इस बार यानी 26 जनवरी 2021 को गुजरेगी। एक एक चीज आपको बताएंगे, आइए हमारे साथ। इस वक्त हम दिल्ली के राजपथ पर हैं और ये जो पूरा रूट आप देख रहे हैं राजपथ का, जो परेड गणतंत्र दिवस की निकलती है वो विजय चौक से शुरू होकर, यानी विजय चौक हमारे ठीक पीछे आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा होगा और उसके ठीक सामने से वो परेड शुरू होती है और वो परेड इसी राजपथ से गुजरते हुए और आगे लाल किले तक जाती है। लेकिन इस बार उस पूरे रूट को भी छोटा कर दिया गया है। जो इस बार की जानकारी है, उस जानकारी में जो चीजें डाली गई हैं वो ये हैं कि इस बार का जो पूरा रूट है वो तकरीबन 3.3 किलोमीटर का ही होगा। पहले जो रूट हुआ करता था, पूरे परेड की जो लंबाई हुआ करती थी वो तकरीबन 8 किलोमीटर लंबी वो परेड होती थी, लेकिन इस बार वो परेड सिर्फ 3.3 किलोमीटर लंबी होगी। और राजपथ के ये दोनों तरफ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें भी काफी सारी चीजें आपको बदली हुई नजर आएंगी। अब उन बदलावों को आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, जो मैं सबसे पहले जो बात कर रहा था कि विजय चौक से शुरू होकर ये परेड अब आगे इंडिया गेट के ठीक पीछे का हिस्सा जो जहां नेशनल स्टेडियम है, उस नेशनल स्टेडियम पे जाके ये परेड खत्म हो जाएगी। कुछ और चीजें आपको एक एक करके बताते हैं इस राजपथ से गुजरते हुए। कोविड की वजह से इस बार यहां बैठकर परेड देखने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी। अब तक जो संख्या यहां होती थी, जैसे मैं अब राजपथ के बीचों बीच खड़ा हूं, इसके बाईं तरफ ये जो दर्शक दीर्घा इस तरफ होता है जिसकी तैयारियां आपको इस वक्त दिख रही हैं, और दाईं तरफ, दोनों ही तरफ लोग मौजूद होते हैं, अब तक होते थे, उनकी संख्या होती थी तकरीबन 1,15,000। यानी इस पूरे राजपथ के रूट पर 1,15,000 लोग मौजूद होते थे परेड को देखने के लिए। लेकिन इस बार कोविड की वजह से वो संख्या हो गई है 25,000, यानी आधे से भी कम। इस बार 1,15,000 की जगह सिर्फ 25,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और उतने ही सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। आपको याद होगा जब आप परेड देखते होंगे तो इस बैरिकेड के उस तरफ जो ये सारी व्यवस्था अभी की जा रही है, जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगी, वो सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ 25,000 लोगों की ही होगी। दूसरी बात, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। आप ये भी देखते होंगे परेड के दौरान बैरिकेड के इस तरफ, यानी बैरिकेड के अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ लोग खड़े होकर भी परेड देखते हैं। ये पूरा रूट जब परेड यहाँ से गुजर रहा होता है
उस वक्त तमाम लोग आपको यहाँ खड़े हुए भी दिखते थे, जो यहाँ खड़े होके वो परेड देखते थे। इस बार उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, यानी इस बार की परेड में 26 जनवरी 2021 की परेड में आपको बैरिकेड के उस तरफ खड़े होकर परेड देखने की इजाजत किसी को नहीं होगी। यानी जितनी सीटिंग अरेंजमेंट, जितनी कुर्सियां, बैठने की जितनी व्यवस्था, सिर्फ उतने ही लोग रहेंगे और उतने ही लोग बैठ के यहाँ परेड देखेंगे। खड़े होकर कोई परेड यहाँ नहीं देख पाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में जो दस्ते शामिल होंगे, इस राजपथ से गुजरने वाले दस्ते, उसमें सैनिकों की संख्या को भी कम कर दिया गया है। पहले 144 सैनिक एक दस्ते में हुआ करते थे जब ये परेड गुजरती थी। इस बार कोविड की वजह से वो संख्या घटा दी गई है, यानी इस बार उस दस्ते में 144 की जगह सिर्फ 96 सैनिक ही शामिल होंगे जो इस राजपथ के रूट से गुजरेंगे। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के लिए जो दस्तों के बीच की दूरी है, जो दो सैनिक जो मार्च पास्ट करते हैं, उसमें भी ये कोशिश की गई है कि इस बार दो सैनिकों के बीच की, यानी जो दस्ते में जो सैनिक चल रहे होंगे उनके बीच की दूरी को भी बढ़ा दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके। एक और अहम बात, दस्ते से गुजरने वाले सैनिक हो या फिर उनको देखने वाले दोनों ही चाहे बाईं तरफ दर्शक दीर्घा हो चाहे दाईं तरफ दर्शक दीर्घा हो, उसमें बैठने वाले जो लोग हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा और जो दस्तों में जो सैनिक होंगे उन्हें भी मास्क लगा के ही आना होगा। यानी पूरा जो मार्च पास्ट होगा और जो दर्शक दीर्घा होगा, हर जगह हर व्यक्ति को मास्क लगा के रहना अनिवार्य होगा। इस बार की परेड में छोटे बच्चे भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सिर्फ 15 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के बच्चे ही परेड में शामिल हो पाएंगे। साथ साथ आपको यह भी बता दें, हर साल की परेड में बच्चों के लिए एक इंक्लोजर बनाया जाता था, जिस इंक्लोजर से बच्चे वो उस परेड को देखते थे। इस बार वो इंक्लोजर भी नहीं होगा और साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी इस बार की परेड में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ साथ आपको एक जानकारी और दे दें, इस बार की परेड में जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पर परेड देखने आएंगे, जो दर्शक आएंगे, उन लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हर बार होते हैं लोगों के अंदर आने के लिए, इस दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए, उनकी संख्या भी इस बार बढ़ा दी गई है। यानी कि हर साल के मुकाबले इस बार एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे ताकि एक किसी एंट्री या फिर एक किसी एग्जिट पॉइंट पर ज्यादा लोग, ज्यादा संख्या में एक साथ लोग वहां न जमा हो पाए, लोगों को थोड़ा सा अलग अलग, थोड़ी कम संख्या में लोग वहां जमा हो पाए। साथ साथ उन तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे लोगों के लिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि परेड की जो पूरी लंबाई है वो तकरीबन अब 3.3 किलोमीटर ही लंबी होगी। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि जो ये परेड इस राजपथ से गुजर रही होगी वो आखिरकार परेड टर्मिनेट कहां होगी। पहले वो परेड खत्म होती थी लाल किले पर, लेकिन इस बार वो परेड खत्म होगी इंडिया गेट से ठीक पीछे नेशनल स्टेडियम के पास। आइए आपको वहां तक लेके चलते हैं। राजपथ से ये परेड जब निकलेगी तो उसके बाद, परेड के निकलने के बाद, वो पूरी परेड ये जो इंडिया गेट का आउटर सर्किल है वहां पर आ जाएगी और उसके बाद वो परेड यहां से गुजरती हुई कहां पे टर्मिनेट होगी। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस बार हर बार ये परेड विजय चौक से चलती है और उसके बाद वो परेड टर्मिनेट होती है लाल किले पे, लेकिन इस बार उस परेड की लंबाई होगी 3.3 किलोमीटर और इंडिया गेट का तकरीबन आधा चक्कर लगाने के बाद नेशनल स्टेडियम पर वो परेड खत्म हो जाएगी, वो पूरा परेड टर्मिनेट हो जाएगा। क्या कौन सा है वो पॉइंट, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ से गुजरने के बाद इंडिया गेट का ये आउटर सर्किल, आधा सर्किल ऑलमोस्ट कवर करने के बाद खत्म होगी नेशनल स्टेडियम पे, राष्ट्रीय स्टेडियम पे, जहां हम आपको लेके आ गए हैं इस पूरे रूट को ट्रैक करते हुए। अब हम आपको एक बार और बता देते हैं कि आखिरकार जो पूरा रूट पहले हुआ करता था वो क्या हुआ करता था। पूरा रूट होता था 8.2 किलोमीटर का, यानी कि विजय चौक से वो पूरा परेड शुरू होता था और वो खत्म होता था लाल किले पर। लेकिन इस बार 8.2 किलोमीटर की जगह पूरा परेड, जो पूरे परेड की लंबाई होगी वो होगी तकरीबन 3.3 किलोमीटर और वहां विजय चौक से शुरू होने के बाद
इंडिया गेट का हाफ सर्किल कवर करने के बाद ये नेशनल स्टेडियम है, सामने नेशनल स्टेडियम आपको दिख रहा है और पीछे आपको इंडिया गेट भी दिख रहा होगा। आधा सर्किल कवर करने के बाद यहाँ पर वो परेड 3.3 किलोमीटर का पूरा रास्ता तय करने के बाद इसी नेशनल स्टेडियम के गेट पर वो परेड खत्म हो जाएगी, परेड का रूट खत्म हो जाएगा। तो इस बार इस तरह का होगा गणतंत्र दिवस समारोह, इस बार इस तरह का होगा गणतंत्र दिवस का पूरा परेड, जो रूट हमने आपको दिखाया और इन तमाम चेंजेस के साथ इस बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.